आराम से कोई नहीं, आराम से हर हाथ को काम दो भाई, मनरेगा की आज ही कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जिला यमुनानगर में मनरेगा संग्राम को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया। और धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व है, गरीबों की आवाज़ को चाहे वो सदन में हो चाहे सड़कों पे हो, वो उठा रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब जी सबके माध्यम से मनरेगा की आवाज़ को उठाया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो भाजपा मौजूदा सरकार है, इस सरकार में जो मनरेगा स्कीम कांग्रेस सरकार में चलाई गई थी उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है भाजपा सरकार के माध्यम से। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी का जो सभी शीर्ष नेतृत्व है, लोगों की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। और जो मनरेगा में कांग्रेस पार्टी की स्कीम शुरू की गई थी, जो गरीब लोगों को रोजगार देने का इसमें काम किया गया था, चाहे वो सरपंचों के माध्यम से हो या गरीब लोगों के किसी भी तरह से मजदूरी के काम का माध्यम था, इस स्कीम को खत्म करने का काम किया गया। उसी के तहत हम लोग आज सभी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे जिले का सभी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व यहाँ इकट्ठा हुए हैं। डीसी मैडम से बात हुई थी अध्यक्ष साहब की, तो इन्होंने कल टाइम भी मांगा था, लेकिन आज हमें ये ज्ञापन देने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया और मैडम से मुलाकात नहीं हुई। तो बाद में इन्होंने यही बात कही है कि कोई अदर कमेटी आई हुई है, तो मैडम वहाँ गए हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब टाइम भी लिया गया डीसी मैडम से और ज्ञापन देने के लिए, तो उनको यहाँ पर मौजूद भी रहना चाहिए था। मैं तो ये कहना चाहूँगी क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है गरीब जनता के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए। और माननीय राष्ट्रपति महोदया मैडम को ये ज्ञापन देने की हमने बात की थी डीसी साहब से माध्यम से। फिर सीटीएम साहब आए हैं, उनको ये ज्ञापन दिया गया और अपनी जो डिमांड्स थी मनरेगा की, वो डिमांड्स बताई है, ताकि ये ज्ञापन के माध्यम से जो हमारी गरीब लोग हैं, हमारे चाहे वो सरपंच साहब हैं, उनको इंसाफ मिल सके और ये मनरेगा का काम सुचारू रूप से दोबारा से शुरू हो सके। कांग्रेस कमेटी यमुनानगर शहरी और ग्रामीण की तरफ से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया है और उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी का नाम ज्ञापन दिया गया है। 2005 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना के नाम से मनरेगा लाया गया था। और मनरेगा लाने के पीछे महात्मा गांधी जी का सपना था कि आखिरी पायदान के व्यक्ति को रोजगार मिले, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को रोजगार मिले। ये ऐसा कानून था जिसके अंदर 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, 15 दिन के अंदर काम देना होता था। अगर कोई सरपंच ग्राम सभा काम नहीं देती थी तो उसको रोजगार भत्ता दिया जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मनरेगा को खत्म कर दिया है और एक नई स्कीम लाई है, एक नए नाम से। कांग्रेस पार्टी को नाम से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है जो गरीब का अधिकार था वो छीन लिया गया है। जो मनरेगा की मूल आत्मा थी, जो मूल भावना थी कि गरीब को रोजगार दिया जाए, उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार खत्म कर रही है। 4 मुख्य बिंदु इसके अंदर। सबसे पहला कि 15 दिन के अंदर काम देना होता था और 100 दिन की गारंटी थी, वो इस नई स्कीम में नहीं है। दूसरा, 400 रुपये मिनिमम वेतन था, अब नई स्कीम में वो भी नहीं है। तीसरा, जो सरपंच का अधिकार था, जो ग्राम सभा के जो अध्यक्ष है हमारे सरपंच साहिबान, उनका अधिकार था रोजगार देने का, उस अधिकार को भी छीन के इस सरकार ने केंद्र सरकार को अधिकार दे दिए हैं कि जो सरपंच काम दिया करता, अब वो काम भारत सरकार देगी। समझो आप बात को, इनकी मंशा क्या है कि काम करेगी महिला अपने गांव में और तय करेगी भारत सरकार कि कहाँ काम देना है, कितना काम देना है। चौथा पॉइंट क्या है कि पहले 90% पैसा भारत सरकार दिया करती, 10% पैसा प्रदेश गवर्नमेंट दिया करती। अब इस नई स्कीम में क्या है कि 60% पैसा देगी भारत सरकार और 40% पैसा देगी प्रदेश सरकार। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार तो पहले ही कर्जे में डूबी हुई है, उसके पास तो पैसा है ही नहीं। और उसमें एक शर्त भी लगा दी साथ साथ कि पहले पैसा 40% का हिस्सा प्रदेश सरकार देगी, उसके बाद 60% हिस्सेदारी भारत सरकार करेगी। हमारी डिमांड यह है कि मनरेगा को जिस तरीके था, जो पहले
हमारी 2005 में सरकार लेके आई थी, उसी मनरेगा को और मजबूत किया जाए, इसकी ग्रांट बढ़ाई जाए, कानून जो था इसको कानून बनाया जाए, स्कीम नहीं। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये गरीब का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था, ये कानून था, अब ये स्कीम है। तो हमारी मुख्य 4 मांगे हैं कि रोजगार की गारंटी 100 दिन की और वेतन की गारंटी, और सरपंच के अधिकार को ना छीना जाए। जो अधिकार सरपंच को था, पंचायत को था, वो पंचायत के पास ही रहे, और जो 90% पैसा भारत सरकार दिया करती वो भारत सरकार दे, ताकि गरीब के अधिकार पे डाका ना डाला जाए और गरीब का नुकसान ना हो।